हमने माह रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारा। अपनी अपनी हिम्मत, ताकत और अल्लाह पाक की दी गई तौफीक से हमने इबादत का सिलसिला कायम किया। अल्लाह ताला हमारी जुमला इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, रमज़ान का महीना तो गुज़र चुका। अब हमने ये गौर करना है कि रमज़ान के बाद हमने ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है। रमज़ान सिर्फ़ एक रस्म नहीं कि जो आई और चली गई, बल्कि रमज़ान ये मुसलमानों की तरबियत करने वाला महीना है। ये मुसलमानों को सिखाने वाला महीना है, मुसलमानों की तरबियत करने वाला महीना है। अल्लाह ताला ने जिस आयत में रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है ना, उस आयत के आखिर में रब्बे दुल जलाल ने मकसद बयान किया कि ये जो रोज़े हमने फ़र्ज़ किए हैं, मकसद क्या है। तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया, ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर हमने ये रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं, ये पहली उम्मतों के ऊपर भी थे। और मकसद क्या है इनका? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला की खशियत पैदा हो जाए। ये मकसद है रमज़ान के रोज़ों का। तो अब ज़रा हमने गौर करना है कि रमज़ान का महीना तो गुज़र चुका, क्या हमारे दिल में रब का खौफ पैदा हुआ है या हमारी ज़िंदगी उसी तरह चल रही है? ये गौर करना है हमने। और अल्लाह ताला का खौफ ये इतनी आला दर्जे की नेकी है। हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप कहा करते थे कि काश काश ए अबू बकर तू इंसान ना होता, तू एक आम और मामूली सा तिनका होता, तू एक छोटा सा तिनका, तीला जिसको हम बोलते हैं, छोटा सा तिनका होता। पानी का एक रेला आता और वो तुझे बहा के ले जाता। किसी ने पूछा, ऐ सिद्दीक़ अकबर, आप इस तरह क्यों कह रहे हैं कि मैं इंसान ना होता और पानी का और एक छोटा सा तिनका होता? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुने। आपने कहा, मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं सोचता हूँ ना कि मैं इंसान हूँ और फिर मुसलमान हूँ,
और क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में खड़े हो के मुझे हिसाब देना पड़ेगा। जब मैं ये सोचता हूं तो मैं कांप जाता हूं कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़े हो के किस तरह हिसाब दूंगा, किस तरह मैं अपनी जिंदगी का हिसाब अल्लाह की बारगाह में दूंगा। तो मैं कांप जाता हूं और फिर मैं ख्वाहिश करता हूं कि काश मैं एक छोटा सा तिनका होता, ना मेरे अंदर जिंदगी होती, ना मुझसे कोई पूछता, ना मुझे कोई अजाब दिया जाता। तो ये अल्लाह ताला का खौफ हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपने क्या कहा? आपने कहा कि अगर क़यामत के दिन ये ऐलान हो जाए कि एक बंदे के अलावा बाकी सबको मैंने जन्नत अता कर दी है, एक को नहीं की, एक रह गया जन्नत में दाखिल होने से, बाकी सबको मैंने जन्नत अता कर दी, तो जनाब फारूक आज़म कहते हैं कि मेरे दिल में रब का खौफ इतना है, रब का जलाल इतना है, रब की खशियत इतनी है, रब का रोब इतना है, रब का दबदबा इतना है कि मैं सोचता हूं कि वो जो एक बंदा रह गया है वो जन्नत में नहीं जा सका। आप कहते हैं कि हो सकता है कि वो एक जो बंदा रह गया है वो मेरी यानी उमर बिन खत्ताब की जात ही क्यों ना। इतना डर था सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होने का। और सोचे जरा मेरी और आपकी हालत क्या है, हम अल्लाह से कितना डरते हैं, हमारे अंदर अल्लाह का खौफ कितना है, अल्लाह का जलाल कितना है। सोचें जरा थोड़ी देर के लिए। हजरत अली शेर खुदा जब आधी रात के वक़्त मुसल्ला बिछा के खड़े होते, अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़े होते, नफल के लिए खड़े होते, जिक्र अज़कार के लिए खड़े होते, तो हजरत अली शेर खुदा के गुलाम कहते हैं कि हजरत अली खौफ खुदा की वजह से इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपके रोने की और आपकी सिसकियों की आवाज इस तरह आती थी जिस तरह चूल्हे के ऊपर पकने वाली हांडी की आवाज आया करती है। आग के ऊपर पानी रख दे, गर्म करें तो वो उबलता है, वो जोश मारता है, उसकी आवाज आती है, गुड़ 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 की आवाज आती है उसकी। तो गुलाम कहता है कि हजरत अली के दिल में रब का खौफ इतना था कि जब आप याद इलाही में बैठ जाते थे तो इतना रोया करते थे, यूं लगता था जैसे आग के ऊपर पानी रखा हुआ है और वो जोश मार रहा है, वो उबल रहा है। तो हजरत मोहतरम ये मकसद था रमजान के रोजों का, लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया रमजान के रोजे हमने इसलिए फर्ज किए थे ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओ। क्या मकसद था रमजान के रोजों का? ताकि तुम अल्लाह से, सारे पढ़े जरा, अल्लाह से डरने वाले हो जाओ। तो क्या हमने अल्लाह से डरना शुरू कर दिया? क्या हमारे दिल में खौफ खुदा पैदा हो गया? अब ये सोचना है मैंने भी और आपने भी कि हम अल्लाह से कितना डरते हैं। आया सिर्फ मस्जिद में आके डरते हैं या बाहर गली में बाजार में भी डरते हैं अल्लाह से? हम कब्रिस्तान जाएं तो सिर्फ वहीं जाके अल्लाह का खौफ पैदा होता है या शादी ब्याह और खुशी के मौके के ऊपर भी हमें अल्लाह याद रहता है? ये अब हमने गौर करना है। और कामिल मुसलमान, अच्छा मुसलमान, बेहतर मुसलमान वो है
जो खलवत में भी अल्लाह से डरता है, जो जलवत में भी अल्लाह से डरता है, जो मस्जिद में भी अल्लाह से डरता है, जो बाजार में भी अल्लाह से डरता है, जो जनाबे वाला तन्हा बंद कमरे में बैठा हो फिर भी अल्लाह से डरता है, जो दोस्तों की महफिल में बैठा हो फिर भी अल्लाह से डरता है। मोमिन वो होता है कि दिन है या रात है, दोपहर का वक़्त है या सहरी का वक़्त है, रमज़ान है या गैर रमज़ान है, मोमिन वो है जो हर वक्त अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करके अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला होता है। ऐसा ऐसा मुसलमान चाहिए, और ये मकसद था रमज़ान के रोज़ों का। अब मुझे बताएं, रमज़ान का महीना आया तो मस्जिदों के अंदर रौनक बढ़ गई, नमाजी ज्यादा होना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, एक चांद निकलता है तो मस्जिदें भर जाती हैं नमाजियों से, और दूसरा चांद निकलता है तो जनाबे वाला मस्जिदें खाली होना शुरू हो जाती हैं। भाई रमजान का चांद निकले तो नमाजी ज्यादा हो गए, मस्जिदें भर गई, सफ़ें नमाजियों की ज्यादा हो गई। और जब दूसरा चांद निकलता है, और वो कौन सा चांद है, शवाल का चांद, भाई ईद का चांद निकलता है, तो फिर वही पक्के नमाजी रह गए। जो रमजानी मुसलमान बने थे, रमजानी नमाजी बने थे, वो अपनी पहली डगर पे आ गए, पहली हालत पे आ गए, पहली कैफियत पे आ गए। हालांकि ये जो रमजान का महीना था, ये तो तरबियत करने के लिए आया था मेरी आपकी। ये जो हमारे ईमान के अंदर जो सुस्ती और गफलत की तह जम चुकी थी, ये उसे दूर करने के लिए आया था। भाई मोटरसाइकिल आपने रखी हो, हर तीसरे चौथे महीने ले जाते हैं मैकेनिक के पास, जरा इसकी ट्यूनिंग कर दो, इसका फिल्टर बदल दो, इसका ऑयल चेंज कर दो, जरा इसको ग्रीस लगा दो, ताकि ये सही काम करता रहे, ये सही चलता रहे। तो फिर क्या ख्याल है, जब आप सही करा लें तो फिर उसे आप बंद करके रख देंगे? नहीं, आप उसे चलाएंगे कि मैंने पैसा खर्च किया है, अब मैंने इसकी कारकर्दगी देखनी है कि ये कैसे मेरी गाड़ी चलती है। तो हजरात मोहतरम, ये जो रमज़ान का महीना आया है ना, इसने भी हमारे ईमान की गरारियों के ऊपर जो जंग चढ़ चुका था ना, दूर किया है। रमज़ान के महीने ने हमें अल्लाह के करीब कर दिया। सहरी और अफ्तारी के वक़्त ने हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा कर दिया, नमाज की मोहब्बत पैदा हो गई, मस्जिद की मोहब्बत पैदा हो गई, हमने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी, हमने सदका खैरात शुरू कर दिया। तो अब रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ तो क्या फिर हम उसी पुरानी डगर पे आ जाएं, उसी पुरानी रवश पे आ जाएं? नहीं। कुरान हकीम बुरहान रशीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक औरत का छोटा सा वाक़या बयान किया, छोटा सा वाक़या, और वो वाक़या वो आप भी सुनिए, और जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो आप समझ जाएंगे, बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। कुरान हकीम में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बादी कुव्वतिन अनकासा। फरमाया ए ईमान वालो, उस औरत की तरह ना हो जाना जो बड़ी मेहनत के साथ सूत काटती है, बड़ी मेहनत के साथ सूत तैयार करती है। पुराने वक्तों में चरखा होता था, बुजुर्ग जानते हैं, उसके ऊपर लोग सारा दिन मेहनत करते थे, धागा और फिर सूत काटना बड़ी मेहनत होती थी, बड़ी मुशक्कत वाला काम था, बड़ी मजदूरी करना पड़ती थी। तो फरमाया उस औरत की तरह ना हो जाना जो बड़ी मेहनत करके सूत काटती है, धागा तैयार करती है, और जब सूत मुकम्मल हो जाता है, धागा तैयार हो जाता है, तो फिर वो औरत अपने हाथों से उसको जाया कर देती है, अपने हाथों से वो धागा
जो है उसको खराब कर देती है, उसको जाया कर देती है। तो फरमाया ला तकूनु कल्लती, ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों उस औरत की तरह ना हो जाना। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो तुमने रमजान के पूरे महीने के रोजे रखे हैं, तुमने सहरी की है, अफ्तारी की है, तुमने सारा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है, तुमने ये जो नफल अदा किए हैं, तुमने जो ज़कातें दी हैं, तुमने जो फितराना दिया है, तुमने जो सदका और खैरात किया है, कहीं ऐसा ना हो कि रमजान का महीना गुजर जाए तो तुम मस्जिद को खुदा हाफिज कह दो, तुम नमाज को खुदा हाफिज कह दो, तुम कुरान को खुदा हाफिज कह दो। ए ईमान वालों, उस औरत की तरह ना हो जाना जो अपने हाथों से ही अपनी मेहनत वाली कमाई को जाया करके रख दिया करती। अब आप गौर करें कि क्या हम रमजान की नेकियों की हिफाजत कर रहे हैं? भाई नेकी करना कमाल है, मगर याद रखें नेकी करके नेकी की हिफाजत करना ये उससे बड़ा कमाल है। नेकी करना कमाल है, मगर नेकियों की हिफाजत करना ये उससे बड़ा कमाल है। आपने पूरा महीना नेकियां की, अल्हम्दुलिल्लाह, नामा अमाल भर लिया नेकियों से, नामा अमाल आपने अच्छा खासा वजनी कर लिया नेकियों से, लेकिन अब आपने उन रोजों की हिफाजत करनी है, आपने उन नमाजों की हिफाजत करनी है, आपने उन नफली नमाजों के ऊपर पहरा देना है। और वो किस तरह होगा? वो इसी तरह होगा कि जब आप बाकी 11 महीने भी उसी तरह गुजारे जिस तरह आपने रमजान का महीना गुजारा है। जिस तरह रमजान का महीना गुजारा, बाकी 11 महीने भी उसी तरह गुजारेंगे, तो फिर गोया आप रमजान की नेकियों की हिफाजत करने वाले हैं, रमजान की नेकियों के ऊपर आप पहरा देने वाले हैं। आप उनको जाया नहीं कर रहे, आप उनको बचा के रख रहे हैं, आप उनके ऊपर मुहाफिज बन के बैठ गए हैं। और याद रखें, हदीस पाक है, मेरे और आपके करीम आका बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वाले गुलामों, क़यामत के दिन तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब अल्लाह की बारगाह में न दे दे। हत्ता युसअल अन खम्सिन, फरमाया तुम में से कोई हिल भी नहीं सकता। जो हदीस पाक के लफ्ज है ना, उनका तर्जुमा पता है क्या है? कि क़यामत के दिन तुम में से कोई अपनी जगह से एक कदम भी नहीं उठा सकता, एक कदम भी दाएं बाएं नहीं हो सकता। तुम में से कोई उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होके कितने सवालों का जवाब न दे दे? 5 सवालों का जवाब। अब मैं 5 सवाल अर्ज करूं आपके सामने और फिर मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें कितनी तैयारी है हमारी। वो 5 सवाल अगर हमने तैयार कर लिए, उनके जवाबात, तो समझ जाए हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पहला सवाल, मदीने वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन उम्रिही, ए मेरा कलमा पढ़ने वाले मेरे उम्मती, सबसे पहला सवाल जो क़यामत के दिन तुमसे किया जाएगा वो तुम्हारी उम्र के बारे में किया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी के बारे में किया जाएगा, तुम्हारी हयाती के बारे में किया जाएगा कि ये जो हमने जिंदगी तुमको अता की थी, बड़ा नाज था तुम्हें अपने वजूद पे, अपने कद काठ पे, कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, बड़ा ऊंचा लंबा हूं, बड़ा मोटा ताजा हूं, बड़ा तगड़ा हूं, बड़ा रोब है मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरी बड़ी हैबत है, खानदान में मेरा बड़ा असर है, कोई मेरे सामने ऊंची आवाज से बोलता नहीं है। ये जो हमने तुम्हें जिंदगी दी है, मत ख्याल करके तू आजाद जिंदगी गुजार देगा और कोई तुमसे पूछेगा नहीं। ना ना, फरमाया अन उम्र ही, क़यामत के दिन रब तुम सब से तुम्हारी जिंदगियों के बारे में सवाल करेगा,
तुम्हारी हयातियों के बारे में सवाल करेगा। अब मुझे बताएं, क्या इस हदीस में आया कि तुमसे सिर्फ रमजान के महीने का हिसाब किया जाएगा? क्योंकि हम सिर्फ रमजान में मुसलमान बनते हैं ना, हमें रमजान में नमाज याद आती है, रमजान में हमें कुरान खोलना याद आता है, रमजान में हमें तस्बीह फेरना याद आती है। और भाई इस हदीस में नबी पाक ने ये तो नहीं कहा कि तुमसे सिर्फ रमजान का सवाल होगा। अगर सिर्फ रमजान का होता तो फिर आप रमजानी नमाजी बनते, बाकी छुट्टी 11 महीने, रमजान में मुसलमान बनते। नहीं नहीं, अन उम्र ही, बालिग होने से लेकर तुम्हारे मरने तक तुमको रब ने जितने महीने अता किए, जितने हफ्ते अता किए, जितने साल अता किए, रब तुमसे एक एक लम्हे के बारे में तुमसे पूछेगा। तो मुझे बताएं कितनी तैयारी है हमारी, कितनी तैयारी है। पूरी जिंदगी का हिसाब देना तो भाई बड़ा औखा है। एक हफ्ते का हिसाब भी हम रब की बारगाह में नहीं दे सकते। हम तो एक दिन का हिसाब भी नहीं दे सकते, और हम समझे बैठे हैं कि जन्नत हमारे हाथ में है। हम पक्के जन्नती हैं, चूंकि कलमा जो नबी पाक का पढ़ा है। जन्नत को हमने बड़ा सस्ता समझ लिया, बड़ा सस्ता समझ लिया। जन्नत पक्की है, हमने जाना है जन्नत में। भाई जाओगे, जरूर जाओगे, लेकिन ये देखो कि जिस नबी ने तुम्हें जन्नत का रास्ता बताया है, उस नबी के अहकामात के ऊपर अमल भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो इसलिए हर लम्हा ऐसे गुजारे जिंदगी का कि रब की बारगाह में आप उसको जस्टिफाई कर सके, आप उसका जवाब पेश कर सके, अल्लाह की बारगाह में उसका हिसाब आप दे सके। दूसरा सवाल जो हुजूर ने इरशाद फरमाया वो था अन शबाब ही। दूसरा सवाल जो तुमसे पूछा जाएगा वो तुम्हारी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा सवाल किसके बारे में पूछा जाएगा? बोले, तुम्हारी जवानी। पहले है पूरी जिंदगी, अब उसमें से खास कर दिया तुम्हारी जवानी। चूंकि जवानी में बंदा सारी हेर फेर करता है ना, जवानी में ताकत होती है, कुव्वत होती है, ख्वाहिशात होती हैं, तमन्नाएं होती हैं। और जवानी में माँ बाप भी कहते हैं आली केड़ी उम्र है तेरी दाढ़ी रखन दी, बड़ी उम्र पई है। जवानी में माँ बाप भी कहते हैं आली केड़ी उम्र है सिर कज्जन दी, आली केड़ी उम्र है तेरी मसीतर बनन दी, बड़ी उम्र पई है, बड़ी जिंदगी पई है। लोग कहते हैं ये जवानी मौज मस्ती करने का नाम है, खेल तमाशे का नाम है, जवानी आरज़ुओं को पूरा करने का नाम है, ख्वाहिशात को पूरा करने का नाम है। लेकिन याद रखें, ये जो जवानी आप गुजार रहे हैं, जिसके ऊपर बड़ा नाज है आपको, नौजवान सुने इस बात को, बड़ा नाज है आपको, ये जवानी ऐसी नहीं है कि आपको फ्री हैंड दे दिया गया, खुली छुट्टी दे दी गई। नहीं, अन शबाब ही, नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेगा। बताना तूने जवानी कैसे गुजारी है, मस्जिद में गुजारी है या बंद कमरे में गुजार दी है। बताना तूने जवानी में मेरे नबी की सुन्नत रख के दाढ़ी को पूरा कर लिया था या बुढ़ापे में जाके तूने रखी है। बता तू जवानी में नमाजी बन गया था या रिटायर होने का इंतजार करता रहा था। बता तू जवानी में किसी की मां बहन को देखकर शर्मो हया से आंखें नीची करता था या बदमाशों की तरह आंखें फाड़ फाड़ के देखा करता था। बता हमने तुम्हें यह जवानी दी है, तूने इस जवानी को तहारत के अंदर गुजारा है या गंद के अंदर गुजारा है। तूने इस जवानी को पाक हो के गुजारा है या खबासत के अंदर गुजारा है, बेहयाई के अंदर गुजारा है, फहाशी के अंदर गुजारा है। हज़रात मोहतरम, ये सवाल भी नबी पाक ने कहा जब तक इसका जवाब नहीं ना दोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत में भेजेगा ही नहीं, तुम जन्नत में जा ही नहीं सकते। अब तीसरा सवाल अनमाल ही, तुम्हारे माल के बारे में पूछा जाएगा। ये जो माल है, दौलत है, पैसा,
पाकिस्तानी करेंसी, रियाल, पाउंड, डॉलर, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, ये जो भी है, मत ख्याल करे कि आ रहा है, आना चाहिए। अन माली ही, अल्लाह पूछेगा तुमसे ये कहां से कमाया था, ये पैसा तुमने कहां से हासिल किया था। और हजरात याद रखें, हर वो रुपया जो आप अपनी जेब में डालने लगे, थोड़ी देर के लिए गौर कर लेंगे मेरे लिए हलाल है या हराम है। आया ये मैं अपना हक अपनी जेब में डाल रहा हूं या किसी का हक मैंने मार दिया है। ये गौर किया करें। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपके खादम ने एक दिन आपको खाना पेश किया कि हजरत ये मेरी तरफ से दावत है, तो दावत कबूल करना चूंकि सुन्नत है। जनाब सिद्दीक अकबर ने दावत कबूल की, खाना शुरू किया। खाना खा रहे हैं तो बातों बातों में आपने पूछ लिया अपने गुलाम से कि ये खाना कहां से आया। तो वो कहने लगा, ए मेरे आका, जमाना जाहलियत में, यानी जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, उस वक्त मैं फाले निकालता था, लोगों को किस्मत के हाल बताया करता था। मैंने वो फाल निकाली थी किसी की, वो पूरी हुई, ये उसका खाना मुझे आया, तो ये मैंने आपको पेश कर दिया। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर ने ये सुना तो आप जलाल में आ गए और आपने कहा, अहलकतनी, और तूने मुझे हलाक कर दिया, तूने मुझे हलाक कर दिया। फाल निकालना चूंकि जायज नहीं इस्लाम में, और उसकी कमाई भी जायज नहीं, तूने मुझे हराम का खाना खिला दिया, तूने मुझे मुश्तबे खाना खिला दिया। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी उंगली हलक में डाली और कै करने की कोशिश की, फिर हलक में डाली, कै की, फिर डाली, कै की, हत्ता के जनाबे सिद्दीक अकबर को गोते लगना शुरू हो गए, खांसी आना शुरू हो गई, आपकी सांस बेतरतीब होने लगी। किसी ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, इसमें आपका कसूर कोई नहीं, आपको पता कोई नहीं, क्यों आप अपने आप को अजियत दे रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मुझे ना रोको, कसम बखुदा मुझे उस वक्त तक चैन ही नहीं आएगा जब तक मैं इस खाने का आखिरी लुकमा भी अपने पेट से बाहर नहीं निकाल लेता। मुझे उस वक्त तक चैन ही नहीं आ सकता, सुकून ही नहीं आ सकता। तो आज हमारी हालत क्या है, हम कहते हैं आना चाहिए, आना चाहिए, बस कहां से, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, माल कहां से, या इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन याद रखें, ये जिंदगी तो चंद दिनों के लिए है, अल्लाह की बारगाह में माल का हिसाब देना पड़ेगा। और फिर फरमाया, पहले तो कहा ना माल कहां से कमाया, फिर चौथा सवाल कि ये खर्च तुमने कहां कहां पे किया था, कहां कहां पे खर्च किया था, हलाल कामों में किया था, हराम कामों में किया था, अल्लाह की इताअत वाले कामों में किया था, या अल्लाह को नाराज करने वाले कामों में किया था, ये इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और फिर पांचवा सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे पूछा जाएगा वो तुम्हारे इल्म के बारे में, और फिर इल्म के ऊपर अमल कितना किया उसके बारे में पूछा जाएगा। जाहिल से भी पूछा जाएगा, आलिम से भी पूछा जाएगा कि तुमको हमने थोड़ा इल्म दिया, अमल कितना किया। आलिम से भी पूछा जाएगा, तुझे थोड़ा ज्यादा इल्म था तो तूने अमल कैसे किया। अब मुझे बताए, इस दौर में जाहिल से जाहिल बंदा भी हो, कम से कम वो ये तो जानता है ना कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जानता है कि नहीं जानता। जाहिल से जाहिल बंदा भी जानता है 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तो भाई पूछा जाएगा, जो तुमको हमने इल्म दिया, तुमने अमल उसके ऊपर कितना किया। तो इसलिए हजरात मोहतरम, माह रमजान की तरह बाकी महीने गुजारने की कोशिश करें, और रमजानुल मुबारक में आपने जो इबादत शुरू की थी उनको जारी रखें। बहुत सारे ऐसे मुसलमान, खुशनसीब मुसलमान मैं कहता हूं, जो रमजान के महीने में तहज्जुद के नफल अदा किया करते हैं, रमजान के महीने में तहज्जुद के
नफल पढ़ते हैं। सहरी के वक्त उठना तो है, तो बंदा 10-15 मिनट पहले उठ जाए, वुजू करे, नफल पढ़े, 2, 4, 6, 8 जितनी अल्लाह तौफीक दे, फिर सहरी करे। तो भाई जिसने रमज़ान में तहज्जुद के नफल शुरू कर लिए हैं, अपने आप के साथ अहद कर ले, इंशाअल्लाह मैं तहज्जुद के ऊपर पाबंदी करने की कोशिश करूंगा। रमज़ान के महीनों में आप इशा की कितनी रकातें पढ़ा करते थे जी? चुप ही हो गए हो। 17। और तरावी की कितनी पढ़ते थे? टोटल कितनी हो गई? 37। और देर कितनी लगती थी? कम अज कम 1.5 घंटा, 8:30। अगर नमाज शुरू होती है तो 10, सवा 10 तो बज ही जाते थे ना। तो गौर करें जरा, दावत फिक्र है कि रमजान के महीने में 1.5 घंटा लगा के 37 रखते पढ़ा करते थे, तो बाकी 11 महीने 15-20 मिनट लगा के इशा की 17 रखते आप नहीं पढ़ सकते हैं? रमजान के महीने ने तरबियत की है हमारी, ट्यूनिंग की है हमारी, सर्विस की है हमारी, कि गफलत दूर कर दे, सुस्ती दूर कर दे। क्योंकि हर आने वाला दिन तुझे तेरी कब्र के करीब कर रहा है। तू कब नमाजी बनेगा? कब तहज्जुद गुजार बनेगा? कब तू इशराक चार्ज के नफल शुरू करेगा? अब तो बाल भी सफेद आना शुरू हो गए, अब तो तूने बुढ़ापे की दहलीज पे कदम भी रख दिया है। तो इसलिए हजरात मोहतरम, जो नफली काम आपने रमजान में शुरू किए थे, कोशिश करें बाकी पूरा साल उनको जारी रखें। हदीस पाक सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल आमाल इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे महबूब अमल वो है कि जो मुसलसल किया जाए। क्या मैंने कहा? मुसलसल, पाबंदी से, साबत कदमी से, इस्तकामत से किया जाए, वो अमल अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है। तो कोशिश करें कि जो नफल शुरू किए हैं रमजानुल मुबारक में, हमने देखा नौजवानों के हाथों में तस्बीह आ गई माशाल्लाह। अब तो काउंटर आ गए हैं छोटे छोटे, वो एक उंगली के ऊपर आ जाता है। तो ये काउंटर रख लें, तस्बीहें रख लें, और फिर आते जाते जब वक़्त मिले दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, इस्तिग़फ़ार शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, इसके बड़े कमालात हैं। तो हज़रात मोहतरम, आखिरी पैगाम याद रखें, हमने रमज़ान का बंदा नहीं बनना, हमने रहमान का बंदा बनना है। रमज़ान गुजर गया, लेकिन रहमान अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह की ज़ात हई है, आज भी मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगी। तो जो रमज़ान का बंदा बना था वो बेशक नमाजी ना बने। और हम रमज़ान के बंदे नहीं, हम किसके बंदे हैं? रहमान के बंदे हैं। और रहमान का बंदा हर वक्त अल्लाह से डरता है, हर महीने वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकने की कोशिश करता है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक छोटा सा ऐलान सुन लें, गुज़श्ता चंद दिनों से पतंगबाजी ये बड़े उरूज के ऊपर है, और गुज़श्ता 3-4 दिनों के अंदर बड़े हादसात हुए हैं। आप जानते हैं हमारे जीटी रोड के ऊपर 1-2 हादसा हुआ। चंद माह पहले बताते हैं कि उस नौजवान की शादी हुई थी और मोटरसाइकिल पे चलते हुए डोर फिरी, गला कटा, शारा कट गई। तो हजरात मोहतरम, ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों का ख्याल रखें, छोटे भाइयों का ख्याल करें, इसलिए कि किसी मुसलमान को अजियत देना, तकलीफ देना, ये इस्लाम के अंदर हराम है। और पतंगबाजी अब तो ये खूनी खेल बन चुका है, जानलेवा खेल बन चुका है। कल या गालबन परसों की बात है, गुजरावाला जो फ्लाई ओवर है उसके ऊपर हादसा हुआ। मोटरसाइकिल चलाने वाला, डोर आई, गर्दन कट गई, वो बेचारा इंतकाल कर गया। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा पाबंदी करें, अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, छोटे भाइयों को समझाएं कि इस जानलेवा खेल से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। आ चुकी
सूद रखते हैं।